आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। बस यही भावना भाता हो गुरुवर सिद्धांत सागर जी के चरणों में शीश झुकाता हो। जब कोई नहीं सुनता हो, जब कोई नहीं सुनता हो, मेरे गुरुवर सुनते हैं। इनके चरणों मन से वचन सिखाई से बारंबार नमस्कार हो। चलो फलादी महा अर्घ्यम निपामते। रख दो गुरुवर वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। 108 सौभाग्य सागर जी महाराज संग सहित साक्षात विराजमान है। तिनके चरणारविंदों में मन वचन काय से नमस्कार हो जला दी। अर्घ्यम निर्मपामिति वेदाई। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सैजोर्जित त्रयमयायो, स्वस्ति प्रसन्न ललता वैभवायो। स्वस्ति छल विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभास काय। आलम्बनानि विविधान्यवलान् वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि मुनिमखिलान्यय मेक एव। स्वस्ति स्वस्ति श्रीवर्धमानः। चतुर्विंशति पुष्पांजलि क्षिपामि। अब ना करेंगे मनमानी, अब ना करेंगे मनमानी, मानेंगे हम तो गुरुवाणी। हाँ जी के गुण गाओ। ओम ऋषि देव शास्त्र विद्यमान भी शंकर शंभु श्री अर्धसूर जलादि महार्ग पामदीश्वः। ओम ह्रीं हरं सिद्धचरपते साधु पंचपरमेष्टिभ्यो अत्र तो समुष्टाह्वायनम् अत्र दिशेठाटा स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नितो पुष्पांजलिं क्षिपामि। पंचपरमेष्टिभ्यो नमः। जयमाला पूर्ण महा अर्घ्यम निर्पामतीस्। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नदीकरणं देवपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि विनय संपदा शील वचन अभीक्ष ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति शक्ति तप साधु समाधि भरत अर्थ भक्ति आचरण भक्ति बहुस्त भक्ति प्रवचन भक्ति और शक परिहार पुराना फर्च बस्ती सोल संग्रह जन्म जन्म स्थाई चंद्र निर्वामरी। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणवा अखंड अक्षर वामदी सह। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणवा महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामदी सह। नामाय 16 तीर्थंकर पददाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 अनर्थ प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामदी। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावने नमः निर्वामदी। ओम ह्रीं विनय संपदा भावने नमः निर्वामदी। ओम ह्रीं निरातिचार श्रीवत भावने नमः निर्वामदी। ओम ह्रीं अभिषेक ज्ञानोपयोग भावने नमः निर्वामदी। ओम ह्रीं संवेग भावने नमः निर्वामदी।
आज पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस है। प्रथम दिवस आपने क्रोध का समन किया, द्वितीय दिवस मान का मर्दन किया, आज मायाचारी को त्याग करेंगे और कल लोभ का समापन करेंगे। अर्थात यूं कहना चाहिए कि एक इंसान की 4 संतानें हैं, उसमें क्रोध, मान और लोभ, ये क्या है, बालक के रूप में है। और तृतीय नंबर की जो संतान है माया है, वह बालिका के रूप में है। कि एक लड़के के रूप में 3 संतान है और एक लड़की के रूप में 3 संतान है। और वैसे जब लड़की को अलग से लिखें तो की मतलब क्या होता है, यदि खाली लिखा है की मतलब क्या होता है, चाबी। और लड़ तो कहते हैं लड़ाई की जो चाबी है उसका नाम है लड़की। जितने भी संसार में झगड़े हुए हैं, जितने भी संसार में विवाद हुए हैं, जितने भी संसार में चक्कर चले हैं, किस कारण से, जर जोरू और जमीन। कि जर के कारण, महिला के कारण या जमीन के कारण। आप चाहे महाभारत को देख लो, चाहे रामायण को देख लो। महाभारत और रामायण तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन घर घर की महाभारत यदि रामायण को देखना है तो वहां पर जाकर देख लो तो क्या होगा, सारा काम आपको मालूम चल जाएगा। उत्तम आर्जव अर्थात जीवन में सरलता का आना, वक्रता का आना, कठिनता का त्याग करना। और कहते हैं जितना जितना आप सरल होगे उतना उतना आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाओगे। आपने लकड़ी देखी होगी, हम लोग गृह जीवन में जब ट्रेन में सफ़र करते थे बचपन में, तो कई गांव के पास से जब ट्रेन गुजरती थी तो उस समय लकड़ी वाले अपनी अपनी लकड़ी ट्रेन के उसमें डिब्बे में लगा दिया करते थे। तो बहुत सारी लकड़ियाँ लगी रहती थी, एक लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, एक लकड़ी सीधी होती थी, एक लकड़ी कैसी होती थी। तो आप देखना जब लकड़ी बाजार में बिकने के लिए जाती है, लकड़ी की छटाई होती है, तो जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी रहती है वह क्या काम में आती है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जो रहेगी वह चूल्हे में जलाने के काम में आती है। और जो सीधी लकड़ी होती है, वह सीधी लकड़ी जो होती है उस पर भारत देश का झंडा और जिन धर्म का पचरंगी झंडा लग जाया करता है। कि जो सीधा होता है उस पर भारत देश की ध्वज लग जाती है, जिन धर्म की ध्वज लग जाती है, और जो टेढ़ा होता है वह मात्र जलाने का काम में आता है। इंसान का जो वास्तविक स्वभाव है वह तिरछा नहीं है, इंसान का जो वास्तविक स्वभाव है सीधा है। लेकिन इंसान चलता टेढ़ा है, नाचता टेढ़ा है, सोता टेढ़ा है। लेकिन जब वह इंसान दुनिया से जाता है, जब कैसे जाता है, एकदम स्ट्रेट लेवल पर चला जाता है, उस समय उसकी कमर नहीं दुखती, उसकी पेट नहीं दुखता, सिर नहीं दुखता, सीधा सीधा जाता है। और इस दुनिया में हर इंसान जन्म लेता है तो स्ट्रेट सीधा होकर जाता है। लेकिन संत ही ऐसे होते हैं जो समाधि मरण करते हैं तो बैठ कर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया पर बैठ कर राज किया, इसलिए तो उन्हें लोग महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं ना, महाराज जी। क्यों, आपके पास तो थोड़ी बहुत ही संपत्ति, यहाँ तो सारी दुनिया की संपत्ति है कि देव तक आकर जहाँ पर बैठती है। तो इसलिए जाते समय उनकी अंतिम यात्रा जाती है तो कोई भी संत की समाधि कैसी होती है, उनको लिटा कर नहीं बिठा कर ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बैठकर पूरी दुनिया को संदेश दिया है। और बाकी लोगों ने सोते सोते जीवन निकाल दिया। एक भजन बोलते ना कि सोते सोते ही निकल गई, बोझा ढोते ढोते निकल गई, ऐसा भजन में आप गाते हैं। तो मायाचारी को त्याग करना है। और मायाचारी में इंसान इतना निपुण है, इतना निपुण है, यहाँ पर आएगा तो बोलेगा महाराज जी क्या आप प्रवचन देते हो, मजा आ जाता है। और नीचे जाता है तो बोले प्रधान जी थोड़ा महाराज जी को बोलो जल्दी बोला करें, भूख का टाइम हो जाता है। इतना आदमी कपटी हो चुका है, इतना मायाचारी हो चुका है, ये इंसान के रग रग में बस चुका है, ये इंसान की बातों में बस चुका है। कि यहाँ तो कह रहा है कि जय जयनाथ परम गुरु हो, ऐसा वैसा त्यों हो, अरे बोले थोड़ा जल्दी कराओ, पेट में भी तो चूहे कूदते हैं। ये इंसान इतना मायाचारी में निपुण हो गया है। और यदि कहीं लोग संतों की भैयावृत्ति करने पहुंच जाएं रात को, यदि कहीं लोग संतों की भैयावृत्ति करने पहुंच जाएं रात को, तो तेल लेकर सबसे पहले कहां पहुंचते हैं, सराय सरी की भैयावृत्ति करने इंसान आता है। भैयावृत्ति समझते हो, कभी कभी की होगी तो मालूम चलेगा ना।
साधु महाराज आते हैं अपने आए आरती के लिए चल पड़े, जब पता कैसे चलेगा, जब करोगे जब मालूम चलेगा। एक बार कहीं बैठे थे, हम बोले भाई आरती किया करो, बोले महाराज जी कोई आप बिहार करके आए हो क्या? ऐसे लोग हैं। अब जो अपने घर में माता पिता के चरण नहीं पूरा, वो संतों की भैरती क्या करेगा? तो मैं आपको बता रहा था कि क्या कहते हैं, जब यदि कोई गाता है, तेल लेकर जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले कहाँ लगाएगा? सिर पे लगाएगा। क्यों? बोले सिर पे लगाऊंगा तो महाराज जी तो मौन है, तो मैं अपनी बात महाराज जी के सामने कहता रहूंगा, बोलता रहूंगा, तो सबसे पहले आदमी आएगा तो सिर पे चालू हो जाता है। तो जीवन में जितना जितना मायाचारी से बचोगे उतना उतना अच्छा होगे। और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने पूजा कर रहा है वह बहुत बड़ा भक्त हो, ऐसा नहीं है। कहते हैं नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे दगाबाज। जो आपके सामने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आ रहा है, आप समझ के चलना कि इसके जीवन में कुछ ना कुछ चपट कपट चल रहा है, कुछ ना कुछ छल रहा है, कुछ ना कुछ छलने का प्रयास कर रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो औरों को छलने का प्रयास करता है उसके जीवन में सबसे पहले छाले आती हैं। जो औरों के जीवन में कालिक पोतने का प्रयास करता है उसके जीवन में सबसे पहले हाथ काला होता है। और जो औरों के घर में आग लगाने का प्रयास करता है, सबसे पहले माचिस का रगड़ उसको ही लगाना पड़ती है। तो औरों का नुकसान करने के पहले तुम्हारा नुकसान सर्वप्रथम होता है। जीवन में मायाचारी इतनी बढ़ चुकी है, कपट इतना बढ़ चुका है, इंसान कपट में इतना प्रवीण हो चुका है कि जब कपट करता ना तो कपट का उल्टा क्या होता है? टपक। कपट का उल्टा क्या होता है? टपक। कि वह कहीं भी टपक सकता है, किसी भी समय टपक सकता है। कि ज्यादा कपट करोगे तो उतना उतना टपक हो जाओगे। शास्त्रों में कहा है माया त्रयोगुण्यस्य, कि मायाचारी करने से त्रयंच गति का बंध होता है। त्रयंच देखा ना आपने? यहाँ बेचारा कबूतर आता है, हम लोग भगाते हैं, वो भी कहता है भैया मैंने पिछले जन्म में मायाचारी करी तो मंदिर का त्रयंच बना। आप सबसे बार बार कहता है कि तुम लोग मायाचारी मत करना, नहीं तो मेरे जैसी स्थिति बन जाएगी कि मैं अंदर आना चाहूंगा लोग भगा रहे हैं, अंदर आना चाह रहा है तो लोग भगा रहे हैं। क्यों? त्रयंच की गति यही होती है। अरे कई त्रयंच भी तर जाते हैं, कई त्रयंच भी ऐसे हैं जो जीवनधर कुमार ने किसको नमोकार सुनाया, किसी ने तोते को सुनाया, किसी ने बैल को सुनाया, तो वे त्रयंच भी स्वर्ग के अधिकारी बन गए। तो तुम मनुष्य होके स्वर्ग के अधिकारी कैसे नहीं बन सकती? अपनी भावनाओं को तो जगाइए। लेकिन प्रपंच छल कपट इतना बन चुका है कि आदमी पूरे जीवन टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है। रघुपति राघव राजा राम, क्या है? रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन। ये तो पुराना हो गया, खत्म हो गया। अब तो हो गया रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका बस आदमी राम राम जपना, पराया माल। बोलो ना राम राम जपना। ऐसे एक बार हुआ जब हमारा बिहार चल रहा था, तो रास्ते में मंगलवार के दिन हम लोग रुके। और बिहार में तो हनुमान मंदिर के यहाँ जैसी व्यवस्था बनती है रुकते हैं साधु संत। तो मंगलवार को रुका, हनुमान मंदिर था। तो सारे लोग वो कहते ना, जैसे एक लोग सोचते हैं कि मंगलवार को हनुमान मंदिर जाऊंगा, गुरुवार को साईं मंदिर जाऊंगा, रविवार को पार्श्वनाथ जी के दर्शन करूंगा तो ज़्यादा फल। ऐसा नहीं है, फल तो सारे 12 के 12 मिलता है, अपने अपने भाव के हिसाब से व्यवस्था है। तो वहाँ वैष्णव संप्रदाय का जो मंदिर था हनुमान मंदिर, तो वहाँ बहुत भीड़ आ रही थी। हम लोग 6 साढ़े 6 बजे पहुँच गए। अब 8-9 बजे तक तो हनुमान जाप आदि जो चल रही थी, आरती आदि हो रही थी, सब चीज़ चलता रहा। तो मैंने देखा जो मेरे साथ में कर्मचारी था वह हर 15 मिनट में मंदिर जाता और वापिस आता, हर 15 मिनट में मंदिर जाता और वापिस आता। और ये क्रम लगभग 6 बजे से चालू कि 10 बजे तक चलता रहा। और मंदिर 12 बजे तक पूरा भरा था। और 10 बजे के बाद वो मंदिर नहीं गया। मैंने सोचा हो सकता भाई कोई लिया होगा नियम की 40 बार 40 करूँगा, कुछ होता ना कि 23 बार दर्शन करूंगा, ऐसा करूंगा। तो बार बार जा रहा है, आ रहा है, बार बार जा रहा, आ रहा है। अगले दिन मैंने सुबह उससे पूछा कि मैंने कहा भाई तेरी भक्ति मैंने ऐसी देखी कि तू बार बार मंदिर जाता है, बार बार आता है, बार बार मंदिर जाता है, बार बार आता है। हंसने लगा, बोले महाराज थोड़ा बहुत भक्ति कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत भक्ति कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जब जोर दे के पूछा तो साथ वाला व्यक्ति कहता है, बोले महाराज ये भक्त नहीं तो कम भक्त है। अरे मैंने कहा यार 30-40 बार तो मंदिर के चक्कर लगा लिए, तुम कहते भक्त नहीं कम भक्त है। बोले भक्त नहीं कम भक्त है। बोले तो बार बार क्यों मंदिर जा रहा था? बोले महाराज जी किसी परसों चप्पल चोरी हो गई थी तो अपने नाप की चप्पल देखने जाता था। तो मैंने कहा कि बार बार क्यों जाता था? बोले महाराज जी इसके पहले इसके नाप की चप्पल ही नहीं आई, इसलिए बार बार जाता था कि मेरे नाप की चप्पल। तो ऐसे भक्त भी होते, ऐसे मायाचारी करने वाले, ऐसे कैसे कल्याण होगा? ध्यान रखना, मीठा बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हर कोई मीठा बोलने वाला, हर कोई मीठी वस्तु फायदेमंद हो कोई जरूरी नहीं है। जलेबी देखिए, जलेबी
आप लोग कहते हैं महाराज जी हम तो जनकपुरी वाले कितने सीधे हैं। कैसे सीधे हो, बोलो ना, कैसे सीधे हो? जलेबी के जैसे सीधे। कितने? जलेबी के जैसे। जलेबी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती है, तो उसके जैसे हो गए क्या? बोले हम तो जलेबी की तरह सीधे हैं। तो क्या है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती है। और एक बात ध्यान रखना, जलेबी का स्वभाव मीठा होना नहीं है। पहले जलेबी बनती है, यदि शक्कर में उसको तला ना जाए तो जलेबी मीठी हो सकती क्या? नहीं हो सकती। यदि स्वभाव से यदि कोई मीठा है तो गन्ना है। गन्ने को कहीं से भी खाओ, कैसे भी उसका जूस निकालो, आपको गन्ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुगर कैन। गन्ने का सुगर। तो क्या है कि गन्ना जो होता है वह स्वभाव से मीठा होता है। और जलेबी कैसी होती है कि जलेबी को तला जाएगा तो जाके मीठी होगी। तो जलेबी की तरह सीधे मत बनो, जलेबी भी टेढ़ी होती है, लेकिन गन्ना पूरा सीधा होता है, इसलिए वो हमेशा मिठास को लेकर होता है। और जलेबी तिरछी हुआ करती है। गन्ना काम में भी आता है, लड़ाई होगी तो डंडे का काम भी कर लेता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो है ये तो क्या है कि बात कहते हैं जलेबी की तरह सीधा है। आदमी क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। और जलेबी कैसी होती है खुद ही समझ जाइए। तो मायाचारी को त्यागना है। जितना जितना आप जीवन में मायाचारी को छोड़ोगे उतना उतना आपके जीवन में आर्जव धर्म का आगमन होगा। आर्जव शब्द क्या है? आ, रा, जा और वाह। कहते हैं कि यदि आपको वर्धमान बनना है तो आर्जव धर्म को अपनाना पड़ेगा। आ से आप, क्या? आ से आप, रा से राग देश, कि आप राग देश को, और जा से जन जन में त्याग कर दो। आप राग देश जन जन त्याग कर दो तो जाके क्या बचोगे? वासे वर्धमान बन जाओगे। जो आप मतलब हर आदमी राग देश का त्याग करता है और एक ना एक दिन वर्धमान बन जाता है। आर्जव धर्म का अधिकारी वर्धमान बनने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन स्तुतिकरण मंत्र में भक्ति सुरी कृपा से हरेक सर्व सामने आदित्य करी सब दिवाई नमः अर्घ्य पामदी परुस्ते गुण समन्विताय सर्व सामने आदित्य करी सब दिवाई नमः अर्घ्य पामदी। ओम ह्रीम अरम सर्वदोष प्रेत हितादि शून्य प्रणाली बाल विद्याय सर्व सामने आदित्य करी सब दिवाई नमः अर्घ्य पामदी। ओम ह्रीम अरम भक्ति भाव भगत जनराग देव से प्रेत रूपादित वितराग है सर्व सामने आदित्य करी सब दिवाई नमः अर्घ्य पामदी। विश्व सभी सामने आदित्य करी सब दिवाई नमः अर्घ्य पामदी। खिलता है कभी कभी, मिलता है प्रभु भक्ति का अवसर कभी कभी। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।